भगवान कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है। आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के नजदीक जा रहे हो, और यदि आपका भरोसा भगवान पर नहीं है तो वो चढ़ाया गया जल भी व्यर्थ है। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, हाले को साहब पहुंचे हो, रोड पर ग्राउंड में जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं, कथा का रसत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप जहाँ जहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, आपका विश्वास है कि मैं कहीं पर भी बैठकर कथा को सुनूंगी तो मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर, ये निश्चित है। कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको हम ये व्यासपीठ नजर ही नहीं आती, दिख ही नहीं रही, बस आते हैं, कथा सुनते हैं और कथा श्रवण कर कर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। शब्द रूपी शिव उनके कानों में पहुंच गया। शबरी अम्बा को मेरे राम जी महाराज कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी सत्संग करो, कथा सुनो, ये मेरी भक्ति है। यहाँ बैठकर आप कौन सी भक्ति कर रहे हो? श्रवणम भक्ति, सुन रहे हो। कौन सी भक्ति कर रहे हो? सत्संग रूपी भक्ति, सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो। और श्रवणम सत्संग ये वो भक्ति है जिसके बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान को पा सकते हैं। रुक्मणी जी जब भगवान कृष्ण को सत्संग रूपी भक्ति से, श्रवणम रूपी भक्ति से प्राप्त कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? हम जितना कथा को सुनते हैं, हम जितना कथा को श्रवण करते हैं, उतना उतना हम परमात्मा को अपने भीतर उतारते चले जाते हैं। उतना उतना हम भगवान को अपने अंदर उतारते चले जाते हैं। पानी सामने रखा है, उस पानी को देख लोगे तो क्या तुम्हारी प्यास मिट जाएगी? जम के बोलो जरा, हाले को सवाल, नहीं मिटेगी। भोजन सामने रखा है, उस भोजन को केवल देखते रहोगे तो क्या भूख मिट जाएगी? नहीं, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। पानी को पियोगे, प्यास मिटेगी, भोजन को करोगे, भूख मिटेगी। उसी तरह भजन करोगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे तो हमारे भीतर का अहंकार मिट जाएगा, काम मिट जाएगा, लोभ मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी, तृष्णा मिट जाएगी और शिव हमें मिल जाएगा। तृप्ति कब मिलेगी? जब ये सब समाप्त होगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर बैठी हैं, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी। वो उनका आज का नियम नहीं है डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर नहीं थे, उसके पहले भी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी ये लेखन लिखती रही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने एक बार इनसे पूछा, एक बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी से पूछा कि आप इसको लिखते हो, दुनिया के लोग जपते हैं, आप लिखते हो, तो उन्होंने कहा गुरुजी लिखने में शिव हमारे दिमाग में, दिल में और एक एक रोम में समाहित हो जाता है और वह हमारे मन का भाव श्रवण करता है, इसलिए इसको लिख लो। हम साधुवाद देते हैं दीदी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव उपासना कहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं एक छत्तीसगढ़ की धरा पर जो अपने शरीर पर राम 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 लिख लेते, राम में इतने डूब गए। शिव को पाने का तरीका अपना अपना है। बस शिव को एक चीज पसंद नहीं है, वो तुम्हारा दिखावा। और हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप जितने कथा को सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे हाले कोसा की इस पवित्र भूमि पर जहां तुम्हें जगह मिल गई वहां बैठकर सुन रहे हो, आप लोगों के अंदर दिखावा नहीं है, आप लोगों के अंदर विश्वास रूपी शिव समाया हुआ है। आपके अंदर दिखावे का कोई काम नहीं। बाकी की जितनी कथा होती है ना, उसमें बैठने के लिए लोगों को गादी लगाना पड़ती है, चादर लगाना पड़ती है, आसन लगाना पड़ता है, कालीन बिछाना पड़ता है, कुर्सियां देना पड़ती है, सोफे देना पड़ते हैं, पूरी व्यवस्था करना पड़ती है। और भारत की ये पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जो इतने सालों से लोग टीवी पर भी सुन रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में भी सुन रहे हैं, कि लोग अपने घर से बिछाने का साथ लाते हैं, ओढ़ने का साथ लाते हैं, पानी की बोतल साथ लाते हैं, खाने का साथ लाते हैं, और अपनी मस्ती में जहाँ जगह मिल जाए, रोड पे मिले तो रोड पे, चौराहे पर मिले तो चौराहे पर, पुल पे मिले तो पुल पे, जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ बैठकर अपना आसन लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं। इसमें दिखावा नहीं है, इसमें भक्ति है। व्यासपीठ दिखे नहीं और तो भी आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर की श्रवण भक्ति है। शबरी अम्बा ने अपने कानों से सुना था, गुरु मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम आएंगे, तो उनके कानों में ये बैठ गया कि राम आएंगे, मतलब सत्संग सुन लिया, कथा सुन ली कि आएंगे तो आएंगे। माँ कर्माबाई ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया था कि भगवान को प्रेम से अगर भोजन कराया जाए तो भगवान सब कुछ पा लेते हैं। कर्माबाई ने वो नजारा भी देख लिया। मीराबाई ने अपने गुरु रविदास जी से सुन लिया था कि भगवान तो घट घट में बैठा है, जहर को भी अमृत कर देता है, तो मीराबाई ने वो भी देख लिया। मीराबाई ने वो भी देख लिया। कोई कहता है कि केदारनाथ जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहता है सीहोर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे उज्जैन जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे काशी जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे नर्मदा के घाट जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तो तुम्हारे दिल में बैठा है, एक बार दिल से घर में बैठ कर भी पुकारोगे तो शंकर मिल जाएगा। वो दूर नहीं है, उसमें दूरी है ही नहीं।
आप शिव को जहां बैठकर पुकारोगे शिव तुम्हारे पास में। पर हमारे अंदर अहंकार इतना भर गया, काम इतना भर गया, लोभ इतना भर गया, आसक्ति इतनी भर गई, तृष्णा इतनी भर गई, वासना इतनी बढ़ गई, हमारे भीतर दूसरे का भाव लेने का, दूसरे का धन लेने का मन में इतना भाव बढ़ गया कि हम दूसरे के धन को पाकर सुखी होना चाहते हैं। चोर कितने होते हैं? जैसे कपड़े की वैरायटी होती है उसी तरह चोटों की भी वैरायटी होती है। अलग अलग तरह के चोर होते हैं। किसी के घर में घुस गया बिना पूछे, वो भी जम के बोलो जरा चोर है, वो भी क्या है? चोर है। किसी का रखा हुआ सामान बिना पूछे उठा लिया, वो भी जम के बोलो चोर। किसी के घर में जाकर कोई सामान उठाकर लेकर चले गए, वो भी चोर, वो भी चोर। घर में कोई गाजर का हलवा बना, पूड़ी बनी, खिचड़ा बना, चावल बना, भोजन भगवान को दिए बिना, भगवान को बिना भोग लगाए खा गए, वो भी चोर है। घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़े पिता हैं, बाजार से गजक खरीद के लेकर आए, जलेबी खरीद कर लेकर आए, आलू बड़ा खरीद कर लेकर आए, बड़ा पाव खरीद कर लेकर आए और चुपचाप से ले जाके अपने कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ खा गए और माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोर, वो भी चोरते हैं, वो भी चोर। घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर में बूढ़े रह रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को अपने मुंह का निवाला निकाल कर दे देते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे को अपना वैभव पूरा दे देते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में और बचपन में, ये दो अवस्था ऐसी होती है जिसमें खाने की लालकता ज्यादा होती है। बचपन में भी खाने की लालकता होती है और बुढ़ापे में भी खाने की लालकता होती है। हमारा काम, अपना काम, हम अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं बाजार से, तो एक पुड़िया अलग से अपने माँ बाप के लिए भी बंधवा कर लेकर आओ और उनको दो कि माँ ये मैं तेरे लिए लेकर आया। छोटों की गिनती में नहीं आओगे। और जो माँ बाप को बिना दिए अपने कमरे में बैठकर दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी और बच्चे सब मिलकर खा जाएं, समझ लेना तुम बहुत बड़े चोटे हो, चोर हो। माँ बाप ने अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया, दे दिया। रोटी खाने माँ बैठी है, बच्चा पास में आ गया, माँ ने अपनी रोटी का निवाला पहले बच्चे को खिला दिया। पिता कुछ खा रहा है, बच्चा आ गया, पिता ने अपना निवाला बच्चों को दिया। अब हमारा फर्ज है, अब हमको चाहिए कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको भी बुढ़ापे में कुछ ना कुछ खाने की ललकता बनेगी। उनके भी हृदय में भाव आता है कि मैं कुछ खाऊं, शरीर से बनता नहीं है तो बहुओं से कह सकते नहीं। अपना फर्ज है कि जब बाजार से अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीद कर ला रहे हो, बाजार से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हो, तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी अलग से थोड़ा सा पैक करा कर लेकर आओ और उनको बंद एक पुड़िया बनाकर एक अलग से लेकर आकर उनको कहो, माँ ये मैं तेरे लिए गजक लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए ये लेकर आया हूँ। बुजुर्ग खाता कम है, अपने बेटे का स्वभाव देखकर, बहू का स्वभाव देखकर आशीर्वाद देता जाता है, आशीर्वाद ज्यादा देता है। संसार सागर में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण।
वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में ऋषि नेध्रुव का चरित्र आता है। ऋषि नेध्रुव जो भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे, शिव की भक्ति में लीन है। उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुमेधा। सुमेधा का एक काम था, कोई भी पत्ता सुमेधा पेड़ पे से तोड़ लेती थी और उस पर शंकर के शिवलिंग की आकृति बनाती थी। जैसे ये दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती हैं, वैसे उसका नियम था सुमेधा का। किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ लेती और उस पर शंकर जी की आकृति बनाती, शिव की आकृति। उसने पत्तियां आकृति बना बनाकर ढेर सारी पत्तियां एकत्रित कर लेती थी और उन पत्तियों को फिर बाद में जल में एक एक कर विसर्जन करती थी। एक एक कर जल में विसर्जन करती सुमेधा। नेध्रुव ऋषि की धर्म पत्नी सुमेधा कोई भी पत्ती मिल जाती, उस पर चंदन से, अबीर से, गुलाल से, जो उसके पास में होता उससे उस पे वो शिवलिंग बना लेती। एक बार वो कहीं बैठी थी, शिवलिंग की आकृति पत्तियों पर बना रही थी, अपनी मस्ती में बैठी थी। एक विधवा लेडीज, एक बेधव्य महिला स्त्री बहुत दुखी थी, जिसका नाम